गीता में ओरिएंटेशन तो है ही, आज गीता जयंती भी है। तो आप सब लोग कुछ कुछ बोलिए। गीता पर आपका क्या एक्सपीरियंस है या क्या समझ है, जो भी बोलिए। तो एकादशी भी है ना। स्वामी जी आपको सुनना है। मेरे को तो कुछ सुनिए टिप्स नहीं। देते जाओ स्वामी जी, आप पूरे हाँ, गीता के थोड़े थोड़े ऐसे। अरे नहीं, ऐसे नहीं, तुम लोग बोलो ना, मेरे को तो हम लोग सुन हम ही तो रहे हैं। आपको सुनना है ना स्वामी जी। नहीं नहीं, कुछ बोलिए, अपना अपना गीता का कुछ एक्सपीरियंस सब लोग शेयर करिए। चलिए, कुछ भी। गीता कर्म आप करो, फल की पढ़। चिंता ना करो। अच्छा, ठीक, बढ़िया। कर्म करो, फल की चिंता न करो, हाँ। और स्वामी जी, दूसरों के धर्म में जाने से मतलब कि सुख भोगने से बेहतर अपने धर्म में भी प्राण त्याग देना, ऐसा कुछ एक मतलब उसका सेंस है वो हाँ, लाइन। है तो इससे तुमने क्या समझा, धर्म मतलब क्या? जो हमको थाम के रखता है स्वामी जी, धर्म मतलब जिसमें पहले मुझे ये बहुत समय तक समझ नहीं आया था ये चीज कि ऐसा क्यों है, पर फिर समझ में आया कि यदि हमने, खैर धर्म का मतलब फिर गड़बड़ हो जाएगा, मैं ऐसा कुछ डिफाइन करूंगी तो पता नहीं, स्वामी जी आप समझाइए। बोलो 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 तो सही, क्या है, बोलो। पहले मुझे लगा कि हमने जहाँ पे जन्म लिया है, जो भी हम्म। कार्य के लिए हम आए हैं, अगर हम उसको बदल लेते हैं, मतलब यदि हिंदू धर्म की बात करें मैं, अच्छा, हाँ। तो वह सही नहीं है। मतलब ऐसा ये जब बाद में फिर धर्म का मतलब समझ में आया गुरुदेव से कि जो भी चीज हमको थाम के रखती है वो धर्म है, हमको मनुष्य को मनुष्य होने में मदद करती है, थाम के रखती है हमको। हम्म। इस पे और थोड़ा बात हो सकता है, और महानंदा। सत्य जो है वो धर्म है। हम्म। सत्य जो है वो धर्म है। अच्छा, सत्य ही धर्म है। हाँ। तो फिर अभी जो सीमा ने बोला, वो कैसे होगा फिर? तो सबके लिए सत्य तो एक ही हो गया फिर। सबके लिए अलग अलग सत्य होता है क्या? एक सेकंड में होल्ड कर रहा हूँ, हाँ? नहीं करता। हम्म। मैं कुछ नहीं करता, जो कुछ भी है वो प्रकृति द्वारा, मनुष्य की प्रकृति द्वारा होता है। अच्छा, ठीक है। और ज्ञान की अग्नि के सिवा कोई भी नहीं ऐसा जो आपके सब कर्मों को नष्ट कर ज्ञान सके। की अग्नि के सिवा? ऐसा कुछ नहीं है जो आपके सब कर्मों को भस्म कर सके, मतलब अच्छा, ठीक है। वो ऐसे है कि नहीं जाना अग्नि जाने समय तक। पवित्र, पवित्र पवित्र हम्म, जो ज्ञान की अग्नि है, वो पवित्र करती है, हाँ, ठीक है। जूही, तुम कुछ बोल रही थी। धर्म यानी ड्यूटी। हम्म। धर्म की एक परिभाषा हमारे यहाँ ये है, हमारे कर्तव्य। और जो भी हमने अपना कर्तव्य निर्णय किया है, उसको करते हुए मर जाना ज्यादा अच्छा है। जो भी जिम्मेदारियां हैं हमारी, ठीक। और क्या? हाँ, बोलो जल्दी जल्दी। मधुरा। हम अपना उद्धार खुद करना चाहिए। स्वामी जी, हम ही अपना मित्र हो, हम हमारा शत्रु है। तो टॉप प्रायोरिटी ऑफ लाइफ इज टू नो हु एम आई। हम्म। ये अपना उसी अध्याय में आया था ना स्वामी जी, ध्यान और इसमें। ठीक है, बढ़िया। अनुपमा। हाँ स्वामी जी, ये एक है जो योगा का जो सूत्र है, समत्वम योग उच्यते और योग कर्मसु कौशलम।
बहुत बढ़िया। संगीता। स्वामी जी स्थित प्रज्ञ रहना। ओहो, फिर तो पूछना पड़ेगा स्थित प्रज्ञ से क्या है, वो तो बताइए प्रभु, ऐसे पूछना पड़ेगा ना अर्जुन को तो फिर। वो आप बताएंगे स्वामी जी। मैं थोड़ी बताऊंगा तो। चलो बढ़िया। और कौन बोलेगा? बोलो ना जल्दी जल्दी। गौरांगी। कर्म में हमारा मतलब कर्म को हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन उसके रिजल्ट को नहीं कर सकते, तो ध्यान कर्म में होना चाहिए। करेक्ट। स्वामी जी मुझे बहुत कुछ याद नहीं है, बस मुझे एक चीज बहुत हमेशा याद रहती है कि जो करो खुश होके करो। तो मैं इसको काफी बार याद करती हूँ, वही मुझे हमेशा ध्यान में रहता है, अच्छा लगता है। जो कर्म करो खुश होके करो, मतलब नॉर्मल। यस यस। और हाँ संजीत भैया। जी, प्रथम अध्याय में है ना कि ये अपना पुरुषार्थ करो अपने बचाव के लिए, कुछ अपने आप को ऊपर प्रथम अध्याय में ये क्या है? प्रथम में नहीं संजीत भैया, द्वितीय अध्याय में है या तृतीय। प्रथम में तो अर्जुन अपनी परेशानी बता रहे हैं ना, तो हाँ, तो विषाद। विषाद में नहीं जीना चाहिए, मतलब अपना पुरुषार्थ करना चाहिए, जो हाँ, कर्म कर्म पे ध्यान देना है। अच्छा। कर्म पे भी। ठीक है। हरप्रीत जी, तुसी दसो। स्वामी जी आप धर्म पूछ रहे हैं ना, धर्म क्या है? ये मैं धर्म नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि गीता में से आपका क्या लर्निंग है, क्या आपको अच्छा लगा, कुछ ऐसा। अच्छा स्वामी जी, इट्स आई कैन रिलेट इट टू माय ओन लाइफ कि जो हमारे साथ होता है और वही सब कुछ गीता में बताया गया है, अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग सिचुएशंस के साथ। तो इट्स ए कंप्लीट जर्नी ऑफ लाइफ। मैनुअल ऑफ लाइफ। यस। या गुड। गरिमा, कुछ बोलोगी? जय गुरुदेव स्वामी जी। स्वामी जी आज वो बेटा 5th क्लास में SSRVM में पढ़ता है, तो उसको ना गीता के 12वें अध्याय के 5 श्लोक याद करने थे, तो उसको याद कराते कराते मेरे को भी याद हुए। तो एक श्लोक सुना दो फिर। जी, वो 5 अभी मेरे पास है तो बोल सकते हो स्वामी जी। बोलो बोलो। वो एक वीडियो है, सेम धुन में याद कराए वैसे गा के सुनाते हैं ना। हाँ हाँ, आगे सुना दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मता। ये त्वक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गम् अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। सन्नियम्य इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। क्लेश अधिकतर तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्, अतिव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिः परवाप्यते, देहवद्भिः अवाप्यते।
ये अच्छा तो है स्कूल कर्माणि वाले। कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अन्यनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये तो बहुत बढ़िया, बच्चे लोग पढ़ते हैं तो फिर माँ लोग को भी हाँ, पढ़ाई हो बहुत जाता अच्छा है लगा ऐसा। स्वामी जी। इसके पहले भगवत गीता बहुत डिफिकल्ट हम्म। लगता था, बट बच्चे को याद कराने पे इजी लगा। चलो और कौन शेयर करेगा? स्वामी जी, पारुल। स्वामी जी। हाँ माम राजू माम राजू बोलिए। मामा बोल रहे हैं। हाँ स्वामी जी। हम्म, विषाद और कंफ्यूज में रहना चाहिए कभी कभी, तो ही कभी। गीता ज्ञान मिलती है। अच्छा ऐसा। जब भी विषाद और कंफ्यूजन होता है तो कृष्ण ढूंढो, आपको सब आंसर मिल जाएंगे। ऐसा मैंने गीता में सीखा हम्म, है। जय गुरु। हाँ पारुल बोलो। स्वामी जी, जो पसंद है वो नहीं, जो सत्य है उसे स्वीकार। चलो बढ़िया। Swami ji, don't get attached to people, but keep your focus on what you have to do or the karma that is more important. हम्म। स्वामी जी, अम, परिस्थिति से भागो नहीं, स्पेशली अगर आपको पता है कि आपके साथ आपके कृष्ण भगवान गुरु जी हैं, जब एक श्रद्धा है आपके मन में। हम्म। पर यही ना बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। कृष्ण ने बोला मेरी शरण में आओ, तो कृष्ण तो चले गए। तो कृष्ण बोलते हैं मेरे शरणागति में आओ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। तो क्या बात कर रहे हैं वो, किसके बारे में बात कर रहे हैं? हमने इसको बात भी किया था एक दिन, गुरु तत्व को लेकर के, कि गुरुदेव और गुरु तत्व। याद आया? बात किया था तो वही है, कृष्ण कोई व्यक्ति, जहाँ जब भी भगवत गीता की बात होती है तो कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है। कृष्ण वहाँ पर वो तत्व है, और वो तत्व बोल रहा है मेरे शरण में आओ। वो तत्व को गुरु के रूप में देख सकते हैं, ईश्वर के रूप में देख सकते हैं। ये बात। नहीं तो बहुत लोग बस कृष्ण को भजो कृष्ण को भजो रूप में ही फिर अटक के रह जाते हैं। और क्या? जब हम हम धर्म की लड़ाई करते हैं तो हमारे अपने भी हमारे अगेंस्ट हो सकते हैं। उसको छोड़ के हमें, उससे ऊपर उठ के हमें ऐसा ऐसा गीता में धर्म की लड़ाई में लोग अपने विमुख हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, अपने भी, तब जो अपने होते हैं वो दूसरी तरफ भी हो सकते हैं। हाँ, इसको दूसरे ढंग से देखना अच्छा रहेगा। जो दूसरी ओर दिखते हैं वो भी अपने ही हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम धर्म की लड़ाई में हैं वो दूसरी साइड है। तो हम तो पहले ही लड़ने के लिए बैठ गए ना। थोड़ा अंतर हो गया, इसको ये बात पकड़ में आई। हम्म। हम्म। हम जब ऐसे सोचते हैं कि हम धर्म के लिए खड़े हैं, तो सामने वाले को कैसे तुमको पता हमको पता कि वो धर्म के लिए नहीं खड़ा है? वो भी यही सोच के खड़ा है कि वो धर्म के लिए खड़ा है। भाई भले ही दुर्योधन या कर्ण और क्या, दो चार लोग को लगता होगा कि हम धर्म के लिए नहीं है, जिद है जो भी, बाकी लोग तो ऐसे नहीं थे ना। इतने बड़े बड़े लोग खड़े थे तो वो भी तो धर्म के ही साथी थे। तो ये है कि बहुत बार अपनों से भी संघर्ष हो जाता है, और संघर्ष ज्यादातर अपने लोगों से ही होता है। और क्या?
स्वामी जी डूअरशिप में नहीं न रहते हुए कर्म करना, अकर्म में कर्म देखना, कर्म में अकर्म देखना। यस। हाँ उमा जी। मेरे को तो एक ही समझ में आया स्वामी जी, कृष्ण जी जैसा चतुर बनना चाहिए। हम्म चतुर बनना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए। यस स्वामी जी के। चतुराई अपने लिए अगर है तो फिर वो मैनिपुलेशन कहलाता है। अगर सबकी भलाई के लिए हम स्किल लगा रहे हैं तो वो सही है। दोनों में अंतर हो जाता है। अभी आपने इसके पहले जो कहा, तो कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, ये इनको भी लगा होगा कि मैं धर्म के। हाँ, ये सब अपनी जिम्मेदारी से बंधे हुए थे ना। इनकी जिम्मेदारी इनका धर्म था, इसीलिए इन लोगों ने छोड़ा नहीं ना। भीष्म ने जो वचन दिया था उसको पकड़ के बैठे रहे। तो कृपाचार्य और द्रोणाचार्य भी, कि हमारी जिम्मेदारी ये है तो। लेकिन विलन हो गए स्वामी जी, मतलब हाँ, विलन। वो अपनी जगह तो वो ठीक ही थे। हम्म, पर विलन के साथ खड़े थे, ये बात तो है। स्वामी जी इस हिसाब से तो इवन जो दुर्योधन सोचता था वो अपनी जगह वो ठीक ही था। तो ये तो हमेशा ही रहेगा कि दूसरे हर आदमी अपने को तो सही समझता है। हम्म, आपको लगता है दुर्योधन ऐसा सोचता था कि वो सही है? बिल्कुल सोचता रहा होगा मेरे ख्याल से। ना, मुझे तो नहीं ऐसा दिखा, कहीं भी पढ़ा मैंने कि दुर्योधन को पता था कि वो गलत है, बोला नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। तो उसने उस हट को सत्य मान लिया ना, उसको ये लगा मैं सही सही काम करता उसको क्यों क्यों? अरे आप उसके साइड से क्यों बोल रहे हैं? हद है मतलब। हूँ साइड से आप नहीं। अपने साइड से बोलिए ना जो बोलना है। मुझे दो चीजें और याद आई। एक तो ये है कि सब तरफ हर चीज में कृष्ण ही है। जैसे वो कहते हैं कि अग्नि का ताप मैं हूँ, आवाज में मैं हूँ, हर चीज, वायु में गंध में हूँ। और दूसरा कि मतलब जैसे शरीर की अवस्था बदलती है वैसे ही आत्मा भी एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करता है। तो इस बार नहीं करना चाहिए कि कोई चला गया या ये नहीं रहेंगे। ये सब पहले भी थे, तो हम सब भी पहले थे, अब दोबारा आ गए हैं इस शक्ल को लेकर। ठीक है। द्रोणाचार्य, भीष्म और कर्ण अधर्म का साथ दिए है ना स्वामी जी वो? अभी मैं कैसे बोलूं? उन्होंने जो जिम्मेदारी ली थी वो अपनी जिम्मेदारी के साथ खड़े थे। फिर भी और उनका विनाश हुआ। वो तो फिर इसीलिए फिर तो विनाश, इसीलिए तो विनाश अकेले उनका तो नहीं हुआ, विनाश तो पूरा परिवार ही हो गया। तो भीष्म को इच्छा मृत्यु थी ना। भीष्म भीष्म जो थी ना, उनसे इच्छा मृत्यु थी उनकी। फिर भी हाँ, कृष्ण ने उन असत्य का साथ दिया, इसलिए उन्हें मरना पड़ा ऐसा। मरना तो खैर उनको था ही। वो तो हाँ, इच्छा मृत्यु थी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मरना नहीं था, मरना तो था ही। ये बोलो कि फिर भी भीष्म को मुक्ति कैसे मिल गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वामी भीष्म जी। जो कर्म कर रहे थे वो कर्म योगी के रूप में कर रहे थे। कर्म से उनका कुछ अटैचमेंट नहीं था, पहली चीज। क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी में था, उनको वैसे ही अपनी जिम्मेदारी समझ में आई कि कौरवों के तरफ खड़े रहना, तो वो खड़े रहे। और वो राग और द्वेष नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वहां कृष्ण खड़े थे और वो कृष्ण के शरणागति में थे। भले इधर खड़े थे पर वो कृष्ण के, अपने आप को कृष्ण की शरणागति में रखते थे, इसीलिए उनको मुक्ति मिल गई। उनकी स्वामी जी उन्होंने
उनका जो रोल है वो उनको कौरवों के पक्ष में लेके आ गया, पर उन्होंने अपनी शरणागति नहीं छोड़ी कृष्ण के प्रति। हाँ पारुल, क्या? स्वामी जी, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ये लोगों ने अपने अपना राजधर्म को साथ लिया था ना, राजधर्म निभाया था। पता तो नहीं राजधर्म क्या, वो तो उतना तो मैंने नहीं अध्ययन किया है, राजधर्म का साथ दिया या नहीं दिया। उस समय का समाज ना बहुत विचित्र था। हम लोगों को विचित्र ही लगेगा। इनफैक्ट मेरे को तो बहुत बार लगता है, आज से 50 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले भी जो समाज था बहुत विचित्र था। पिता ने कुछ बोल दिया तो बात को काटना नहीं, ये बात तो मेरी पिछली पीढ़ी तक चल ही रहा था। नहीं क्या, हमने नहीं सुना है क्या? दादा ने बोल दिया पिता को कुछ, तो पिता कुछ बोल ही नहीं रहे फिर। तो वो आज से 5,000 वर्ष पहले क्या बोला जाए, उस समाज को समझना इतना आसान थोड़ी है। मुझे विशेष करके शल्य की कहानी याद आई ना। शल्य आ रहे थे, ये मामा थे ना इसके, नकुल और सहदेव के, आ रहे थे पांडवों के साइड में, लेकिन बीच में कौरवों ने क्या बहुत अतिथि सत्कार कर दिया और उन्होंने वचन दे दिया, तो बस वो फंस गए उसमें। तो अब ये सोचना कि वो उन्होंने कमिट कर दिया, तो अब भीष्म को भी ऐसे ही देखना, उन्होंने कमिट कर दिया तो कर दिया। ये कैसी बात, कैसा लोग अपना वचन रखने के लिए एक साइड में ऐसे कर रहे थे, एक साइड में लोभ लालच था, द्वेष था। तो एक तो मेरे तरफ से तो ये है कि जो सबसे पहला ये है ना, सबसे पहला गीता का पहला श्लोक क्या है? किसी को याद है? श्लोक याद नहीं है क्या? श्लोक में है ये याद है क्या? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। स्वामी जी, किसने बोला था? ये संजय उवाच सबसे पहले शुरू नहीं होता है। नहीं सॉरी, धृतराष्ट्र उवाच से धृतराष्ट्र शुरू। ने संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा। बोला। ये जो श्लोक है ना, ये मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगा। धृतराष्ट्र संजय से बोल रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कि धर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र जो है धर्म क्षेत्र, उसमें जो मेरे और पांडु के पुत्र इकट्ठे हुए उन्होंने क्या किया। अब जब ये पढ़ने पे सुनो ना, तो लगता है क्या किया, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं या दिन भर में आपने क्या किया, आपको ये समझ में आया क्या पूछा उन्होंने? नहीं। अगर मैं पूछूं कि सेशन से पहले आपने क्या किया, तो इसका मतलब क्या? पास्ट में। पास्ट में। यही चीज तो, हाँ सोनी को लगता है याद है, एक बार हमने बात किया था ये मेरे को ना बहुत, कि संजय युद्ध से लौटा है, लौटे हैं, लौटा है नहीं बोलना चाहिए, और तब धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि युद्ध में क्या हो। ये मुझे कभी गुरुदेव से एक बार पूछना, ये तो बहुत अद्भुत चीज हो गई फिर तो। स्वामी एक तो जी, संजय को तो दिव्य दृष्टि थी ऐसा कहा जाता था ना, हाँ कि ना, जो तो चल वही रहा है वो देख रहे तो हैं। ठीक ही बात है, लेकिन साथ में ये है ना कि वो युद्ध में भाग लेता था और 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद आके रिपोर्टिंग करता था। दोनों चीजें हैं, क्योंकि महाभारत युद्ध में ऐसा है, एक बार इन लोगों ने संजय को घेर लिया कि आज इसी को हमारी आधुनिक भाषा में बोले तो ठोक दिया जाए इसको। तो बीच में व्यास मुनि प्रकट हुए, बोले तुम ऐसा नहीं कर सकते तुम लोग, और उसको बचाया है, व्यास मुनि ने बचाया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि लाइव टेलीकास्ट नहीं चल रहा है, लाइव क्या बोलते हैं, कमेंट्री नहीं चल रही है। और दूसरी चीज, बहुत लोग इसको ना ऐसे बोलते हैं कि कृष्ण ने युद्ध करने बोला। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने नहीं बोला है। कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तुम्हारे पास जब तक समय था तुम बैकआउट नहीं किए। अब जब तुम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को तुमने कमिट कर दिया,
तुम यहाँ आ गए हो, अब तुम्हारे भरोसे पूरी पांडव की सेना खड़ी और बोलती है, तुम बोलते हो लड़ाई नहीं करेंगे, और अभी तुम ज्ञान सारा झाड़ रहे हो। ऐसे थोड़ी होता है। उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने नहीं बोला, बल्कि ये बोला कि तुमने जो जिम्मेदारी ली हो तुम उसको निभाओ, पूरी तरह से निभाओ। बहुत लोगों का है ना, बच्चे हो गए, शादी हो गया, घर परिवार, हम संन्यास लेंगे। अरे तुम्हारी शादी हो गई, बच्चे हैं, तुम कैसे संन्यास ले लोगे? तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ। तो कोई ये बोल दे, अरे ऐसा तो गुरुदेव ने बोला है, स्वामी जी ने बोला कि तुम गृहस्थ में रहो, संन्यास तो संन्यास गलत है, ये तो गलत बात है। ये एक चीज मुझे बहुत रिमार्केबल लगी। कृष्ण ने युद्ध करने नहीं बोला, उन्होंने बोला, फिर से दोहरा रहा हूं, जो तुम्हारी जिम्मेदारी तुमने निश्चय की, जो तुमने सोचा उसको निभाओ। जिम्मेदारी से बीच में आके भागना नहीं। और स्वामी जी, हाँ, गीता में एक ये भी है ना कि मैं जो चाहता हूँ वो तुम करो और फिर वही होगा जो तुम चाहोगे, ऐसे करके कुछ लाइन है। नहीं, वो गुरुदेव का बोला हुआ है। नहीं, जब भी ये बात आती, मैं इसी पे आ रहा था कि कृष्ण अगर बोल रहे हैं कि मैं जो चाहता हूं वो तुम करो, तो पहली बात, ये कृष्ण कौन है, और दूसरी बात वो क्या चाहते हैं। तो वो क्या चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कर्म को निष्ठा पूर्वक करो, बिना राग द्वेष के करो। बिना वो वाला। और दूसरा ये है, अब कर्म भी बोला, ध्यान भी बोला है करने, तो करो, फिर सारा चीज करो। कर्म भी करो, ध्यान में भी रहो, ज्ञान में भी रहो। और कृष्ण तत्व है, चेतना की वो अवस्था है, जो अवस्था सबको, सबकी गुरु भी है, सबके लिए गुरु है। कैसे? वो बोलते हैं ना कि पीछे मनु, इक्ष्वाकु, सबका गुरु मैं था, सूर्य का भी गुरु मैं था, तुमसे पहले भी मैं था, और आगे भी मैं रहूंगा। तभी वो बोल रहे हैं ना कि आगे भी जब भी कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं रहूंगा। तो कृष्ण थोड़ी वो क्या मुकुट, मोर मुकुट और क्या क्या लगा के थोड़ी आने वाले हैं। वो चेतना, जब भी हमको जरूरत होगी, समाज को, देश को, समष्टि को, वो चेतना रहेगी उपस्थित। ऐसे। और और क्या, फिर वो तो है ही कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला नहीं है। फिर सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मतलब सब छोड़ छाड़ के मेरे शरण में हो। जो भी तुम्हारी धारणाएं हैं उसको छोड़ो, जो सही की गलत की वो छोड़ो और मेरे शरण में आओ। नहीं तो क्या होता है, हम अपने सही और गलत की धारणा से फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं? गलत की धारणा है तो एक तो हमारी गलती, जो हम हैप्पीनेस में पढ़ाते हैं। सोचिए कैसे हैप्पीनेस में भी पार्ट 1 में इसका ज्ञान दिया हुआ है, या तो पीड़ित वाली मानसिकता, या फिर क्या, दोषी दोषी। ये दोनों भावनाएं, तुमको, अगर तुम अपने आप को पीड़ित समझते हो तो किसी और को तुम दोषी समझते हो, अगर तुम अपने आप को दोषी समझते हो तो किसी और को पीड़ित समझते हो। ये दोनों भावना तुमको मेरे से अलग करती है। कैसे अलग करती है? जो व्यक्ति अपने आप को दोषी समझता है कभी भी अपने साथ शांति सुख के साथ नहीं रह सकता। गिल्ट फीलिंग, गिलानी की भावना, और मैं शोषित हूं तो हाय 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 मैं, हाय मैं, हाय मेरे साथ अन्याय हुआ। तो तुम उस स्थिति में भी हम अपने साथ शांति से, स्थिरता के साथ नहीं रह सकते। तो कहाँ कृष्ण, कहाँ मिलेंगे फिर? इसलिए अपनी सारी धारणाएं, सही और गलत की, धर्म और अधर्म की, सब छोड़ करके मेरे पास आओ। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है ना, हमने पहले भी बात किया है, हमसे कोई गलती हो जाती है, हम गुरुदेव के पास जाते हैं
तो हम पीछे पीछे रहते हैं। क्यों? हमको लगता है गुरुदेव हमसे नाराज हैं। नहीं, बहुत बार हम लोगों को लगता है अरे हमने गलती की है। क्या हुआ? हमने अपने और गुरु के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी। तो इससे एक बचना चाहिए। और वो जो गुरुदेव अक्सर बोलते हैं ना, बोले अब तुमको सब मैंने बता दिया, तुम विमर्श करो, तुम स्वयं में सोचो क्या सही है क्या गलत है और वो करो। मतलब टोटल फ्रीडम। नॉलेज दिया, टेक्निक दिया, ज्ञान दिया, सब कुछ दिया। और बोले तुम अब सोचो, तुम बुद्धिमान हो, तुम अपने बुद्धि से सोच के जो सही लगे वो करो। तो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसे ही सब घटनाओं को सोच के देखिए ना। एडवांस कोर्स करने गए मान लीजिए, या कोई प्रोग्राम करने गए, और कुछ लोगों का होता है ना, हमारे साथ हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, अरे ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, भाग जा छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते? तुम आ गए तो फिर तुमको नहीं आना था तो नहीं आना था। अर्जुन वाली बात समझ में आई ना? वो बीच में से छोड़ के नहीं जाना है। टीटीपी बहुत हार्ड है, मेरे से नहीं होगा 5 दिन 6 दिन में, नहीं नहीं मेरे को नहीं होगा, मैं पद साधना नहीं कर सकता इतना। तो भाग नहीं, बीच में छोड़ के नहीं भागना है। तुम जब आगे तुमने कमिट कर दिया, जो व्यक्ति कमिटमेंट ही छोड़ के भाग जाएगा वो क्या करेगा जीवन में? उसको कैसे बहलाया फुसलाया, नहीं? उसके ईगो को भी पोक किया, उसके इंटेलिजेंस को भी, सब। ये स्किल हमको भी सीखना चाहिए। और आजकल आजकल क्या, पहले भी होता था, बच्चे नाम लिखा लेते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में, पता चलता है महीने भर में उनका सारा जोश ठंडा हो गया। नहीं नहीं मैंने गलती कर दी, इससे तो अच्छा इंजीनियरिंग में है तो अच्छा लगता है मेडिकल, मेडिकल में रहते हैं तो लगता है इंजीनियरिंग अच्छा है, या हम लोग वही पढ़ लेते हैं। नहीं, बीच में से छोड़ के नहीं भाग। तो उस समय अर्जुन को जैसे ज्ञान दिया वैसे ही हमारे बच्चों को भी समझाने की जरूरत है। गुस्से से नहीं, दुखी होके नहीं, या हाय मेरा बच्चा इतना पैसा लगा दे क्या कर रहा है, नहीं। प्यार से, थोड़े फर्म होके उसको समझाना है। तो अर्जुन की ही स्थिति है। शादी के बाद छोड़ के नहीं, अरे तो ऑफकोर्स शादी भी कॉम्प्रोमाइज है, बहुत सेक्रीफाइस है शादी में। किसी भी रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज है, सेक्रीफाइस है। तो अब आपको करना है, कितने तक करना पड़ेगा वो मुझे नहीं पता है, सबकी अलग अलग परिस्थिति होती है। करना तो है। तो अर्जुन की स्थिति सिर्फ उस समय नहीं थी, वो आज हमारी भी बहुत बार अर्जुन वाली स्थिति हो जाती है। कोर्स में भी हम लोग जब बोलते हैं कोर्स में बने रहना है 3 दिन 6 दिन जो भी है, तो वो एक पल के लिए अर्जुन कृष्ण वाला संबंध है ही। हाँ, सोचो हमको 6 दिन उनको पकड़ के रखना इतना कभी कभी चुनौती भरा लगता है। वहां पर कहाँ, बताओ कितनी बड़ी बात, कैसे उसको थाम के रखा। पर वहां पर क्या है, अर्जुन, कम से कम ये है कि अर्जुन ना इन कृष्ण के प्रति भाव है उसका। नहीं, आप बताइए, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ। उल्टा पल्टा सारा ज्ञान भी चाह रहे हैं लेकिन शरणागति हो गए। नहीं नहीं, आप बताइए। तो कभी ऐसे कुछ छोड़ के जाने का मन करे तो गुरु से बात करना चाहिए, शरणागति जाना चाहिए। बहुत हमेशा हम कृष्ण तो नहीं है लेकिन अर्जुन तो बन सकते हैं। बहुत बार हमको ये नहीं समझ, बहुत बार लगता है अर्जुन को कैसे अर्जुन बने। यही अर्जुन बनना है, छोड़ने का मन करे तो जाके बात करो।
ठीक नहीं लग रहा, नहीं समझ में आ रहा, मन ठीक नहीं है, बातें ठीक नहीं लग रही, क्या करना चाहिए? तो गुरुदेव संभालेंगे। और क्या गीता में? डेली स्वामी ये जी स्थिति होती है स्वामी जी। हाँ। जब हम आपके सेशन में बैठते हैं तो कंफ्यूज होते हैं, मालूम नहीं होता है, ये नहीं होता है, एक दिशा आपसे मिलती है और एक ऊंचाई पे चल रहे हैं हम लोग, ऐसा लगता है मुझे स्वामी जी, बिल्कुल दिल से। जैसे आप बोलते हो आता नहीं होगा, लेकिन अंदर कहाँ तो बैठा है। तो जब एक्ट करते हैं या किसी से बात करते हैं तो इतना वजन है हमारे बातों में कि वो आगे वाला बिल्कुल कुछ ना कुछ ले लेता है हाँ। हमसे। कैसे आता है मालूम नहीं स्वामी जी, लेकिन ये डेली के जो पॉलिश है एक्सलेंट है स्वामी जी। मैं 3 दिन 4 दिन नहीं था तो मुझे इतना काम में भी था तो 9 बजे याद आता था स्वामी जी। स्वामी जी हाँ, याद आते थे। ज्ञान के लाइफ प्रति शादी में तो लाइफ हाँ। बहुत इजी लगता है स्वामी जी, जब हम लोग बिल्कुल डिस्कस करते हैं बिल्कुल। ना तो डिफिकल्ट नहीं लगता, कुछ भी ऐसे हो जाएगा ऐसे लगता है। तो इतना पावर है इसमें। हाँ, ये बात भी बड़ी अच्छी है, नहीं? जीवन हल्का लगना चाहिए। वेरी नाइस। स्वामी जी एक चैप्टर में ना बहुत विरोधाभासी है कि जैसे अश्व में उच्च श्रवा धेनु काम धेनु का, तो लगता है कि एक तरफ ईश्वर तो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, फिर बेस्ट में ही क्यों बोल रहे हैं हम? देखो, इसको ऐसे समझो, जैसे अभी हम जो रेखा ने बोला, राजू मामा ने बोला, ठीक है, हमारा सेशन होता है। सेशन में बैठने से जो मन को शांति और स्थिरता मिलती है, जो मन एकदम मुक्त महसूस करता है ना, वो स्थिति कृष्ण है। मतलब वो चेतना की संपूर्णता है। बात समझ में आ रही है क्या? वो है। गुरुदेव से मिले, बहुत बेचैन थे, तो क्या गुरुदेव साथ नहीं थे? क्या थे। लेकिन गुरुदेव से मिले, दिल हल्का लगा, मन हल्का लगा। उस समय जो हमारी चेतना की अवस्था है ना, उसके बारे में कृष्ण बात कर रहे हैं कि वो मैं हूं। ये बात समझ में आई? तो जहां भी वो उदाहरण दे रहे हैं ना, वो उदाहरण में वही दे रहे हैं कि जो सबसे उच्च अवस्था है ना, वो मैं हूं। बाकी भी सब जगह मैं ही हूं, वो तो बोल ही रहे हैं कि पूरा विश्व मैं ही हूं। पर जो चेतना की उच्चतम अवस्था है ना, वो अवस्था है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। वो भी मैं हूँ, बहुत ऐसा बढ़िया बोलना है। स्वामी जी, हाँ। बहुत हाँ, बढ़िया। पर वही मैं हूँ, वो बाकी भी मैं हूँ। पर मेरा सच्चा स्वरूप, पूर्ण स्वरूप क्या है? वो वाला है। क्योंकि वहां पर सब कुछ है, शांति है, स्थिरता है, वो केंद्रित है चेतना। सब कुछ उस समय, सब शांति, स्थिरता, केंद्रित, सब कुछ है उस समय। आनंद, परमानंद, सब ऐसे। हाँ सोनी। इसमें और एक बात जोड़ेंगे स्वामी जी कि मतलब चेहरे पर, जब चेहरे पर या पता नहीं चमक है तो वो मैं हूँ, और शब्दों में ओमकार मैं हूँ। तो इतना सुंदर नाम है। हाँ, वो चमक, वो ग्लो, कौन सा ग्लो है? वो ओजस। और हमारे शब्दों में ओज, ओज ओमकार है। बोलते हैं। हाँ, हमारे ओज बोलते हैं ना। आयुर्वेद में भी बोलते हैं ओज। हमारे अंदर जब तेज होता है, वो तेज, वो तो अच्छे से एशियन पेंट डिस्टेम्पर वगैरह लग जाए चेहरे पे भी तो चमक दिखती है, पर वो वाली चमक नहीं। तुम्हारे अंदर से जो वो तेज है, वो जो चमक है ना, वो मैं हूं। ओमकार क्यों? क्योंकि उसमें पूर्णता है, प्राण पूर्ण है। वो पूरी सृष्टि को पूर्ण करती है, वो सृष्टि का नाद है, इसीलिए मैं वो हूँ। और यहाँ ना, तो अभी बोलते बोलते एक चीज ध्यान आ रहा है, इसलिए कृष्ण को कहाँ ढूंढने जाना है? जब वो बोल रहे हैं कि अक्षर में मैं अ हूँ, ओंकार मतलब नाद में मैं ये हूँ, ओंकार हूँ, तो जब भी ओंकार करो तो आप उन्हीं के साथ हैं। छंदों में गायत्री हूँ, जब भी हम गायत्री मंत्र के साथ हैं तो हम तो कृष्ण के साथ हैं।
तो कब हम कृष्ण कृष्ण बहुत दुर्लभ तो नहीं हुए, फिर तो बहुत आसान हो गए, नहीं? इजीली एक्सेसिबल, मन को शांत कर लो, स्थिर कर लो तो कृष्ण के शांत है। ये जो चीज है ना, ये चीज हमको समझना बहुत जरूरी है। रूप में नहीं अटक करके उन्होंने जो बोला है उसमें जानना चाहिए। और सीमा, गुरुदेव ने तो बोला ही है, अगर ज्ञान तुमको मन में कंफ्यूजन नहीं लेके आएगा तो फिर वो ज्ञान थोड़ी है। कृष्ण भी तो, सॉरी अर्जुन भी तो कंफ्यूज होते ही है ना। अरे अभी तो बोल रहे थे आप कर्म करने के लिए, फिर कहाँ ज्ञान पे आ गए आप? एक चीज बोलिए ना, मैं तो ऑलरेडी कंफ्यूज हूँ। तो बोले हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कंफ्यूज्ड हो, करो। अच्छा, और एक चीज बहुत सुंदर है, जब भी किसी का मन डोलता हो ना, अर्जुन की तरह, चाहे वो पढ़ाई लिखाई के मामले में हो, किसी चीज के में, तो जैसे कृष्ण ने उदाहरण दिया कि तुमसे पहले भी राजा लोग, वो भी इस ज्ञान से आगे बढ़े हैं। तो हमको भी ये ट्रिक सीखना है, जब भी बच्चा या कोई भी डगमगाता है तो उसको एक उदाहरण देना है। अरे आप चिंता नहीं करिए ना, बहुत लोगों ने वज्रासन कर लिया, कठिनाई हुई, थोड़ी दर्द हुई, लेकिन उन्होंने कर लिया, आप भी कर लेंगे, तो बहुत मुश्किल नहीं है, हो जाएगा, पद्म साधना भी हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये स्किल भी सीखना पड़ेगा कि बहुत सारा उदाहरण है, लोग कर लेते हैं, हो जाएगा। नहीं तो वज्रासन छोड़ने के लिए बोल दिया जाए तो हमको पता है शायद ही कोई वज्रासन में बैठेगा, नहीं कोई पार्टिसिपेंट नहीं बैठने वाला, पहली बार तो नहीं बैठने वाला। तो उस समय बोलना है, बाकी जिससे नहीं होता है ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो छोड़ने की मानसिकता हमारी होती है, भागने की, उसको कैसे पकड़ें वो स्किल है। और फिर तीनों गुणों के बारे में इतना डिटेल बताया है, बाप रे, सत्व रजस तमस क्या होता है, अपनी प्रकृति के बारे में बताया है। तो जब भी प्रकृति के बारे में बता रहे हैं तो किसके बारे में बता रहे हैं? पंच महाभूत, बुद्धि, मन बुद्धि और अहंकार। हम सोचते हैं प्रकृति मतलब वो अपने बारे में नहीं बता रहे। प्रकृति, इसको अष्टधा प्रकृति भी बोलते हैं। जब भी प्रकृति की बात होती है तो ये आठों के बारे में, किसी एक के बारे में या दो या सबके बारे में बात हो रही। तो यहाँ कृष्ण क्या बोल रहे हैं? वो पांच तत्वों में से भी, पांचों तत्व भी मैं हूँ, ये प्रकृति भी मेरी है। तो कहाँ कृष्ण को ढूंढने जाएंगे? जब गार्डनिंग करते हैं तो पृथ्वी तत्व के साथ हैं, जल तत्व के साथ हैं, तो उस समय तो कृष्ण भी है, वहां पे सब है। धूप में कभी टहलने जाइए, धूप देखकर, अरे ये सूर्य भी वही है जो कृष्ण के समय था। ये सूर्य की अग्नि भी तो वही है, जो जो ये ताप है, जो गर्माहट है, वो भी वही है। तो कृष्ण कोई हमसे बहुत दूर नहीं बैठे हैं, वो स्किल चाहिए, देखने का स्किल। अच्छा, आज कुछ लोग आई बैठ आए तो सही। ओहो राघवेंद्र भैया, अभी मैं पूछने वाला था, पूजा भी हिंदी में ही बात चल रही है, चलेगा ना? इट्स ओके नो? हाँ चलेगा स्वामी जी, बहुत अच्छा है। मैंने श्रीजीत को भी देखा, गायब हो गया श्रीजीत। वो आज इंडिया पहुंचे हैं स्वामी जी, तो फैमिली के साथ होगा। ओके, ग्रेट ग्रेट। अरे क्या, और क्या? अब आप लोग कुछ बोलिए, और कुछ। मोक्ष के बारे में भी बोला है ना में स्वामी? तो ये भी है ना स्वामी जी, नैनम छिन्दन्ति पावक, ये आत्मा के बारे में, आत्मा ना आग चिन्वन्ति को जला। शस्त्राणि नैनम। हाँ, तो क्या आगे तो बोलो क्या?
हाँ, ना आग जला सकती है, ना पानी उसको भिगो सकती है। वो ऐसा क्या है जिसको आग नहीं जलाती, जिसको पानी नहीं गीला करती, क्या है वो? ये हमको फिर उस तत्व के साथ जुड़ना पड़ेगा। और मोक्ष के बारे में भी बोला है कि मोक्ष तो खैर मैं ही दूंगा तुमको, वही तो शरणागति। ये वही तत्व है ना स्वामी जी, जो अवस्था और काल से परे। क्या बोलते कितना देर हो गया। हम्म, सो रहे हैं वो। सही। What else? स्वामी जी 15 चैप्टर का निर्माण मोहा जित संग दोषा, जो मीन्स रोज के लाइफ में ये हमेशा याद रहता है, और काफी बार काफी जगह 15वां चैप्टर बोलते हैं, तो ये श्लोक ज्यादा अंदर चला जाता है। हमारे यहाँ सनातन में परंपरा है, जब साधु समाज भी बैठता है ना, तो ये 15वां अध्याय अध्याय जो है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यय, ये पूरा 15वां अध्याय पढ़ता है, उसके बाद खाने बैठता है। बहुत। स्वामी जी, हम्म जैसे कई बार बोला जाता है गीता का पाठ करो, तो एक तो ये समझ में आता है कि अच्छा चलो आपने पढ़ लिया, पर उसको पढ़ने में मतलब वो कई बार हिंदी भी उतनी मतलब ढंग से समझ नहीं आती, और किस तरीके से उस चीज को बढ़िया तरीके से फॉलो किया जाए, पढ़ा जाए मतलब गीता को। हमारे यहाँ ना इसीलिए इसको न्यास बोलते हैं। किसी भी शास्त्र को पढ़ने के लिए एक तो शुरू में कृष्ण को याद कर लेना चाहिए। जैसे गरिमा ने श्लोक बोलने के पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला ना, 3 बार 5 बार 10 बार, उस चेतना को एक बार याद कर लेना चाहिए अक्षर के रूप में। दूसरा, पढ़ते समय अब गुरुदेव का जब है अवेलेबल तो गुरुदेव का पढ़ना चाहिए, और इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि पढ़ करके खत्म कर देना है। कहीं पर अगर मन टिकता है, अरे ये क्या है, तो उस समय रुक जाना चाहिए, उस पर थोड़ा चिंतन मनन कर लेना चाहिए, या वाव में चले जाना चाहिए, फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। ऐसे पढ़ लेना और सारा चीज समझ में आ जाए, एक चीज एक ही बार में। वो हमारे लिए जब अर्जुन को नहीं समझ में आया तो हमको कहाँ से समझ में आ जाएगा। लेकिन पढ़ते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो पकड़ में आ ही जाएगा। सबने गुरुदेव का गीता पढ़ा सुना है क्या बाय एनी चांस? कितने लोगों ने पढ़ा है? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। पढ़ा जैसे तो नहीं है स्वामी जी, सुना है जो हाँ वीडियो पे। अरे वही बात, वही वही क्या परवीन जी, आप तो हमारे यहाँ इसको बोलते हैं बाल का खाल निकालना। तो पता है आपको, एक जगह गुरुदेव ने बोला है जो एकादश रुद्र होते हैं हमारे शरीर में है, किसी को याद है? नहीं ना? सोचिए। वो बाद में वो बोले कि एक तो शरीर में एकादश रुद्र है, और दूसरा वो तो हैं उनको बोलते हैं पर शरीर में है। जरा पढ़िए तब पता चलेगा कौन सा अध्याय। 6ठे अध्याय में है, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां मिला करके एकादश रुद्र होते हैं। सोचिए, ऐसा ऐसा बात गुरुदेव ने बताया है, एक बार तो लगता है। इसलिए गीता बार बार पढ़ते रहना चाहिए। कभी आज कुछ चमका है तो कल कुछ और चमकेगा। ठीक ना? अभी जो आपने शुरू में वो जो बात कर रहे थे कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, मतलब आप ये कहने धृतराष्ट्र पास्ट के बारे में बात कर रहे थे, ये आप कह रहे थे, वो मिस हो गया। भाई अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने आज दिन में क्या किया, तो इसका मतलब है यहाँ आने से पहले आपने क्या किया। हाँ जो यही तो मुझे तो यही लग रहा है कि आ, वो बोल रहे हैं कि भाई
मेरे पुत्रों ने पांडु के पुत्रों ने क्या किया वहां? तो क्या किया मतलब ऑलरेडी हो गया, जरा तुम देखो पीछे और बताओ मेरे को क्या क्या हुआ, तो उसके बाद संजय बताना शुरू करते हैं क्या हुआ। ये मुझे एक बार गुरुदेव से पूछना है, समझने में कहीं भूल हो रही है या ठीक है, क्योंकि पूछा तो उन्होंने ऐसे ही है। अगर ऐसे पूछा है तो इसका मतलब है जो हो चुका है उसके बारे में बात हो रही है। इसका मतलब कि वो हो गया, गीता महाभारत हो गया, उसके बाद से कहानी नहीं नहीं, वो ऐसा बोला ना, ऐसा है कि संजय युद्ध में जाता था, तो जब वो जाते थे, जब यो युद्ध में से वापस आते थे कभी कभी, तब वो बताते थे कि मैं जब तक नहीं था आपको, मतलब यहाँ नहीं था वहां था, तब तक क्या क्या हुआ। अच्छा ये भी सोचिए ना कि अगर मतलब इतनी बड़ी सेना है, इतने लोग हैं, और जैसे ऐसा लिखा हुआ है ना कि अर्जुन इस फ्रंट पे हैं, भीम इस फ्रंट पे हैं, तो आखिर सब जगह वो कैसे देख रहे थे? क्या सिद्धि दी थी नहीं? अब फिर वहीं पे पता चलता है कि क्या दिया था व्यास मुनि ने, दिव्य दिव्य दृष्टि। दृष्टि दिया था। को भी याद आ गया जयराम जी की। हाँ सीमा बोलो। स्वामी जी मैंने भी सुना था जैसे आज ट्यूशन के बच्चों को ऐसे दिख जाता है, ऐसे ही कुछ दिव्य दृष्टि मिली थी उन्हें। हाँ हाँ, वैसे ही था वैसे ही था। तो जो भी मिलता है वो गुरु से ही मिलता है ये सब। अभी लेकिन वो लाइव कमेंट्री थी, आपके समझने में मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नहीं, वही मुझे गुरुदेव से पूछना है कि ये लाइव, क्योंकि ये महाभारत में लिखा है कि एक बार संजय को युद्ध में इन लोगों ने घेर लिया, जब थोड़े अधिक फ्रस्ट्रेट हो गए तो पांडवों ने घेर लिया था कि आज इसकी भी छुट्टी, और व्यास मुनि को प्रकट होकर के उसको बचाना पड़ा कि तुम इसको नहीं टच कर सकते। स्वामी जी जो महाभारत सीरियल दिखाया था ना टीवी पे, उसमें तो हाँ ऐसे देख रहे हैं कि डायरेक्ट टेलीकास्ट ही वो हो रहा था, मतलब सीरियल। दिव्य दृष्टि से वो उसी टाइम जो देख रहे थे तो बोल रहे नहीं थे। नहीं पूर्णिमा जी, सीरियल में बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। सीरियल में ये भी दिखाया कि लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी, वो लक्ष्मण जी ने कोई रेखा नहीं खींची थी जब वो गए थे राम जी को ढूंढने के लिए। सीता जी ने जब बोला था, ऐसे कोई रेखा नहीं थी। तो सीरियल तो थोड़ा ड्रामेटाइज तो करेगा ना, वरना कैसे काम चलेगा। बस तो और क्या। गीता और में ये ये भी है ना स्वामी जी। अभी हम्म, देखिए, जब शुरुआत में बोले ना कि बोलना है, तभी तो दिमाग एकदम आ ही नहीं रहा था कि क्या बोले क्या बोले। अभी बात करते करते लग रहा है कि हाँ क्या बात, होता है ये भी आ ही जा रहा है। धीरे धीरे धीरे। ये हाँ, ये भी मतलब भक्ति योग समझ में में ये आया भी बोलते हैं ना स्वामी, जितना श्रद्धा विश्वास होगा। कि हाँ चिंतन चिंतन हमेशा मतलब अच्छा करना चाहिए, क्योंकि अंतिम वक्त कब आ जाएगा, ऐसा कुछ भी है ना गीता में। गीता में है क्या? हाँ शायद, मुझे हाँ। याद नहीं है बस श्लोक संदर्भ। कलेवरम बदलने के लिए, जिस समय मेरा मेरा स्मरण करके जो कलेवर बदलेगा उसी को प्राप्त करेगा। हाँ ऐसा ही कुछ ये। हम्म तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि मन को कहाँ टिकाना ये याद रखो। खट्टी यादें, दुखद और याद जो आप जीवन उपरांत करते रहते हैं, लास्ट समय में वही याद आता है। सब अगर हमेशा उसका चिंतन करते रहो तो उसको। फिर वही है, किसका चिंतन करते रहना है। ये एकदम स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है ना? और क्या? और कुछ? स्वामी जी ऐसा लगता है ना कि पूरा भगवत गीता का सार छोटे से इसमें करके ना अपना पार्ट 1 पार्ट 2 को उसमें सब ढाल के गुरुदेव ने दे दिया है उसमें। सब उसमें ऐसा लगता है, वो 6वां अध्याय पढ़े तो ना। सब है। पार्ट 1 कोर्स दिखता बहुत सामान्य है, बहुत नॉर्मल मामूली सा दिखता है नॉलेज के मामले में, पर है नहीं। क्रिया वगैरह तो सब लोग मान ही लेते हैं। हाँ इमोर्टेलिटी, स्वामी जी आज सब कुछ। क्या बोल रही हो सीमा?
हाँ, सारे नॉलेज पॉइंट में वो संभाव रखने वाली ही बात आ जाती है फिर उसमें। समता में बनाए रखो अपने आप को, स्थित रखो। करेक्ट। हाँ, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। और क्या, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं हि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ नहीं है, पर ये काल के साथ जब हम निरंतर योग में, ज्ञान में अपने आप को ढालते रहते हैं तो एक समय आने पर ये अपने आप सिद्ध हो जाता है। इसीलिए पढ़ते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए जो भी। विजय जी, गॉट योर आंसर? जी स्वामी जी। ऑन लाइटर नोट स्वामी जी एक चीज शेयर करता हूँ। कल हम ऐसे ही बात कर रहे थे, मतलब आज 11th ना 10th को, कि आज से 52 मैं कह रहा हूँ, कल हम ऐसे ही एक बात कहते थे ऑन लाइटर नोट की ये तो पता था आज के दिन गीता जयंती है, तो मतलब आज वो महाभारत का युद्ध शुरू हुआ होगा। और जैसे कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने वो जब आता है 14 जैन मकर संक्रांति तब प्राण त्यागे थे। तो वैसे ही मैं सोच रहा था कि 5253 साल पहले, एक दिन पहले लोग सोच रहे होंगे अच्छा कल सुबह उठ के ना युद्ध करने जाना है, तो उनके मन में क्या चल रहा होगा। ये तो डिसाइड हो ही गया था कि ऐसा नहीं होता, युद्ध खत्म होने के बाद सब आपस में मिलते थे स्वामी जी, उपचार भी करते थे सब, वैद्य वगैरह। नहीं विद्या जी वो तो ठीक है, मतलब लेकिन एक दिन शुरू होने से पहले तो आदमी रात को हम भी बस तो सोचते थे कल क्या सूर्यास्त करें। होने के बाद सब ऐसे एक हो जाते थे, ऐसा कुछ नहीं अरे था। आपके घर में सब लोग अलग अलग नहीं प्लान करते कि आज ऑफिस जाना है, आज वहां जाना है? बच्चा प्लान नहीं करता स्कूल जाना है? तो हाँ वही तो बात हो रही है, रात में आके सामने आके बैठते हैं ना सब लोग। हाँ। सेम थिंग, हम्म। सेम। वो संयम सूत्र में देते हैं स्वामी जी, वो दिव्य स्पर्श, मतलब जिन्होंने उपनयन कर लिया है याद रखिएगा। क्या? क्या याद रखना स्वामी जी? अंधों में मैं गायत्री हूँ। श्रद्धावान, ये लास्ट, इसके बाद छोड़। श्रद्धावान लभते ज्ञानम संयते इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेनाधिगच्छति। जो जिसमें फेथ होता है, श्रद्धा होता है, ज्ञान उसी को मिलता है। और इंद्रियों को वश, कंट्रोल में करना पड़ता है, तभी ज्ञान मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। ऐसे आज नहीं मन कर रहा साधना करने का तो नहीं करेंगे, कल मन किया तो ज्यादा देर बैठ जाए, तो वो फिर इंद्रियों को संयम में करके, कंट्रोल करके। क्या करें, लेट तो हो गया आप लोगों को सबको। स्वामी जी एक चीज पूछना है। हाँ सीमा बोलो। हाँ, गीता से हटके है, जैसे पुराण होता है या हमारे जो भी धर्म ग्रंथ होते हैं उसका तो उद्देश्य अच्छा ही होता है, हमारा मन स्थिति को ठीक करना। लेकिन जो गरुड़ पुराण होता है उसको सुनने से कुछ अच्छा नहीं फील होता, ये ऐसा क्या, कुछ क्या इसका इम्पोर्टेंस है? दो तीन चीजें हैं। हमारे यहाँ क्या है, उपनिषद है, गीता है, ये महारामायण या योग वशिष्ठ है, फिर ब्रह्म सूत्र है। ये सब शास्त्र ज्ञान के लिए है। पुराणों में ना केवल कहानियां हैं, कहानियों का अर्थ हमको समझना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, गरुड़ पुराण वगैरह में बाद में समय के साथ बहुत सारा उल्टा सारा चीज जो है ना वो डाल दिया गया डराने के लिए। वैसा होता नहीं है, पर बहुत कुछ उसमें सही लिखा हुआ है, पर जो जानता नहीं वो कैसे बताएगा। इसीलिए
गुरुदेव का कभी सुनने मिलेगा तो समझ में आएगा। गुरुदेव बोलते हैं वैतरणी नदी पार करने के लिए गाय का दान करना चाहिए, उसकी पूंछ पकड़ के पार हो जाते हैं। तो गुरुदेव बोलते हैं ऐसा नहीं होता है, हमेशा ज्ञान में रहो, ज्ञान को जियो, ज्ञान को सुनो, उसको काम आएगा। गाय को पकड़ के नहीं पार हो सकते, ऐसे ब्राह्मण लोग बोलते हैं ना, ज्ञान गाय गाय का दान करो नहीं कोई हो जाएगा, वैतरणी नदी कैसे पार करोगे। सीमा, तुमको बात समझ में आई? हाँ स्वामी जी, मतलब आज भी उसको सुनना मतलब वो लकीर के फकीर जैसा हुआ कि कुछ आ, उसमें सारी चीजें काफी। नहीं, उसमें वही है, वो मोस्ट पुराण जो है सिंबॉलिक है, ये लोग समझते नहीं। और बाद में काफी उसमें ना उल्टा सीधा चीज भर दिया गया। जैसे एक तो अभी उदाहरण विद्या जी ने दिया, दूसरा मान लो बोलते हैं वैकुंठ जाना है। वैकुंठ, वैकुंठ का मतलब गुरुदेव ने समझाया ना, जहाँ कोई कुंठा नहीं है। वो जो अवस्था है वो चेतना की अवस्था है, वो कोई ऊपर में जगह थोड़ी है जहाँ जो होगा तो होगा, पता नहीं। वैकुंठ मतलब चेतना की अवस्था जहाँ कोई भी कुंठा नहीं। ये सब चीज कोई समझाएगा बताएगा तभी हमको समझ में आएगा। थोड़ा बहुत हमको भी चिंतन मनन करना चाहिए। पुराणों की कहानियों को पढ़ के छोड़ दो, कुछ समझ में आए तो ठीक है। शिव पुराण में जाओगी तो सारा नक्षत्र ग्रहों का ज्योतिष का ज्ञान है, पर वो ऐसे नहीं दिखेगा, आपको सोचना पड़ता है कि अभी क्या बोल रहे हैं। जैसे एक और बहुत छोटी सी बात है, शिवरात्रि में शिव और पार्वती का ब्याह होता है, तो ब्याह क्या होता है, अरे ये क्या मतलब? तो गुरुदेव ने बताया ना कि साधारणतः जो ऊर्जा है वो पृथ्वी से थोड़ी ऊपर रहती है शिवरात्रि के दिन दोनों। तो ये कोई बताने वाला मिलेगा तब ना समझ में आएगा शिव और पार्वती का ब्याह क्या है, विवाह। नहीं तो पता चला हम तो शादी कराने में लग गए, एक को शिव बना दिया, एक को पार्वती। क्यों? कोई शादी वादी हुई नहीं, ध्यान किया नहीं। वही करते हैं स्वामी जी, एक शिव की बारात लेके आते हैं, एक ये पार्वती की। क्या नहीं, नहीं ये समझ नहीं, इसको ऐसे भी देख सकते हैं विद्या जी की, करते सब है लेकिन किसी तरह ये जिंदा तो है। कल कोई ना कोई इसका अर्थ निकाल लेगा। आज तो किसी रूप में तो है जिंदा, इसीलिए हमारे यहाँ कहानियां ही हैं, क्योंकि कहानी को कोई ना कोई तो याद रखेगा और कोई ना कोई कल जो है इसका गूढ़ अर्थ निकाल लेगा। चलिए, 10 मिनट ज्यादा हो गया, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्वामी जी।